सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ यूरो कोडिंग यूट्यूब चैनल। तो ये अपनी पाइथन सीरीज का रहने वाला है 11th वीडियो। तो इसमें अपन लोग बात करेंगे व्हाट इज सेट और सेट के क्या ऑपरेशन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो द सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो सेट होता है वो अपना सीक्वेंस में उसके एलिमेंट्स नहीं होते, उसमें अनऑर्डर्ड रहते हैं, मतलब आगे पीछे हो जाते हैं जब भी अपन रन करते हैं उसको, मतलब सेट को जब रन करते हैं तब। तो चलिए देखते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेट, मतलब सेट की मतलब खासियत क्या है, मतलब उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो द सेट आर अनऑर्डर्ड, मतलब सेट में जैसे मैंने बोला वैसा सीक्वेंस में नहीं होता, अनऑर्डर्ड होता है। फिर द सेट इज ऑलवेज इंडिकेटेड बाय कर्ली ब्रेंचेस या फिर कर्ली ब्रैकेट, मतलब ऐसा जो कर्ली ब्रैकेट होता है ना अपना डिक्शनरी में जैसे आते हैं वैसे ही ये सेट में भी आता है। जो हम इससे सेट को इंडिकेट करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट आर यूनिक, मतलब जो सारे एलिमेंट्स होते हैं सेट में वो यूनिक होते हैं। सेट कैन नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू और एलिमेंट, यानी कि सेट में अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं जैसे कि 10, 20, 30 और फिर से 10 रखते हैं, फिर हम उसको प्रिंट करेंगे ना तो उसमें 10 एक ही बार आएगा, दो बार नहीं आएगा, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू सेट अपना अलाउ नहीं करता है। फिर द वॉल सेट इज म्यूटेबल बट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर इम्यूटेबल। उसका मतलब ये होता है कि जो पूरा अपना सेट होता है ना वो पूरा के पूरा म्यूटेबल होता है, मतलब उसमें हम चेंज कर सकते हैं, पर जो उसकी जो एलिमेंट्स होते हैं ना सेट के वो इम्यूटेबल होते हैं, मतलब हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो उसका मतलब ये होता है कि कोई मैंने अगर वैल्यू रखी है ना तो उसमें उसको मैं चेंज नहीं कर सकता है, पर मैं दूसरी उसको उसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। तो ये मैंने लिया है S1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, फिर S2 इज इक्वल टू लिया है 30, इसमें मैंने स्ट्रिंग ली है 35.2 और 40, मतलब मैंने फ्लोट भी लिया और एक इंटीजर लिया। फिर मैंने किया है प्रिंट S1, तो ये आया अपना 1 2 3 4 5 6। फिर मैंने किया 4i इन S2, मतलब मैंने फोर लूप का यूज़ करके S2 को प्रिंट किया है। फिर मैंने किया प्रिंट i। तो इसमें देखो ये वैल्यू है 35.2 और 40 है, पर इसमें क्या आया, तीर्थ नीचे आया और ये भी नीचे आया और ये मतलब उल्टा सीधा हो गया। तो इसका मतलब ये होता है अनऑर्डर्ड। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, वैसे ये अनऑर्डर्ड होता है, तो ये सीक्वेंस में प्रिंट नहीं होएगा और ये उल्टा सीधा प्रिंट होएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम कोई एलिमेंट कर दे प्रिंट करते हैं, मतलब ऐड करते हैं सेट के अंदर। तो वी कैन यूज ऐड फंक्शन फॉर ऐड एनी एलिमेंट इन द सेट, मतलब अपन लोग ऐड फंक्शन का यूज़ करेंगे किसी चीज़ को ऐड करने के लिए। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है S1 इज इक्वल टू 1 2, फिर मैंने ऐड किया है S1 डॉट ऐड कर किया है मैंने 4, फिर मैंने किया प्रिंट S1। तो ये देखो 2 और 4 या और 1, मतलब यहाँ पे आना चाहिए था 1 और 2 और यहाँ पे 4 आना चाहिए था, पर यहाँ पे उल्टा सीधा हो गया क्योंकि अपना सेट हो है वो जो अनऑर्डर्ड है। इसके उसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट होते हैं सेट के वो उल्टे सीधे प्रिंट होंगे, मतलब एक ही तरह सीक्वेंस में नहीं होएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे अपन रिमूव करते हैं किसी एलिमेंट को सेट में से। तो मैंने यहाँ पे लिया S1 इज इक्वल टू 1 4 2, मतलब जो ऊपर वाला सेट है वही मैंने सेम लिया। फिर मैंने S1 डॉट अपन यूज़ करेंगे डिस्कार्ड फंक्शन का, जिससे हम किसी भी एलिमेंट को रिमूव करते हैं सेट में से। तो मैंने लिखा S1 डॉट डिस्कार्ड 2, फिर प्रिंट किया S1। तो यहाँ पे देखो 2 अपना निकल गया और ये भी अनऑर्डर्ड है, तो मतलब उल्टा सीधा प्रिंट हो गया। फिर अपन देखते हैं सेट ऑपरेशन। तो सेट में टोटल 4 ऑपरेशन है, यूनियन, फिर डिफरेंस और ऐसे टोटल 4 ऑपरेशन है। देखो एक तो ये है यूनियन, फिर अपना हो गया इंटरसेक्शन, फिर हो गया डिफरेंस एंड फोर्थ है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो चलिए देखते हैं यूनियन का क्या यूज़ है। तो द यूनियन ऑपरेशन इज रिटर्न ऑल द वैल्यूज बिटवीन बोथ सेट, मतलब इट मीन्स इट इज रिटर्न बोथ कॉमन एंड ऑल द वैल्यूज इन द सेट, मतलब अगर हम कोई भी सेट को अगर प्रिंट करेंगे ना तो दोनों ही सेट में से कॉमन वैल्यू भी प्रिंट होगी और जो यूनिक होगी वो वैल्यू भी प्रिंट होगी। मतलब कि मैं आपको दिखाता हूँ पीछे, देखो यहाँ पे मैंने 2 सेट लिया है। फर्स्ट में लिया है 1 2 3 4 5, सेकंड में 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे देखो ये मैंने कुछ सिंटेक्स लिखा है। यहाँ पे देखो ये सेट पहला है जिसमें अपन ने वैल्यू 1 से लेकर 5 तक लिखी है, फिर दूसरे में 5 से लेकर 9 तक लिखी है। फिर इसमें क्या होएगा कि इसमें ये यूनिक वैल्यू है 2 सेट में, ये बीच वाली है कॉमन, तो ये दोनों वैल्यू तो प्रिंट होएगी, पर इसमें 5 यानी कि कॉमन वैल्यू है दोनों सेट में तो वो भी प्रिंट होएगी। तो ऐसे अपन प्रिंट करेंगे S1 S2, फिर प्रिंट S1 डॉट यूनियन। हम प्रिंट को इसके नीचे भी लिख सकते हैं
और इसको इसके नीचे भी लिखना होता है। फिर मैंने यहाँ पे मतलब आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, मैंने लिखा है प्रिंट S1 डॉट यूनियन S2। तो ये देखो आउटपुट 1 2 3 4 5 6 मतलब सब प्रिंट हुआ। फिर देखते हैं इंटरसेक्शन। तो द इंटरसेक्शन ऑपरेशन इज रिटर्न्स ओनली द कॉमन वैल्यूज बिटवीन बोथ सेट, यानी कि ये सिर्फ कॉमन वैल्यू ही अपनी रिटर्न करेगा, ये दोनों यूनिक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो देखो S1 1 2 3 4 5, S2 दो सेट लिए 4 5 6 7 8 और ये प्रिंट करेगा S1 डॉट इंटरसेक्शन S2। तो ये देखो सिर्फ इसने कॉमन वैल्यू ही प्रिंट की, दोनों यूनिक वैल्यू नहीं प्रिंट की। तो ये इंटरसेक्शन का काम कुछ ऐसा होता है सेट में। फिर देखते हैं डिफरेंस ऑपरेशन का क्या काम होता है। तो द डिफरेंस ऑपरेशन इज रिटर्न्स ओनली द फर्स्ट सेट वैल्यू बट इट इज़ नॉट रिटर्न द कॉमन वैल्यू बिटवीन बोथ सेट। मतलब ये सिर्फ फर्स्ट सेट की यूनिक वैल्यू रिटर्न करेगा, ये फर्स्ट सेट में ये वैल्यू भी है पर ये रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ यूनिक वैल्यू रिटर्न करता है, कॉमन वैल्यू रिटर्न नहीं करता। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैंने दो सेट में वैल्यू ली, S1 में ली 1 2 3 4 5 और S2 में ली 4 5 6 7 8। फिर मैंने प्रिंट किया S1 डॉट डिफरेंस S2। तो इसने सिर्फ यूनिक वैल्यू ही प्रिंट की है, ठीक है, आई बात समझ। फिर मैंने लास्ट वाला ऑपरेशन लिया है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन इज रिटर्न्स ओनली द वैल्यू बिटवीन बोथ सेट विदाउट कॉमन वैल्यू। मतलब ये क्या करेगा सिमेट्रिक डिफरेंस, इट मीन्स इट रिटर्न ओनली यूनिक वैल्यू एंड कैन नॉट रिटर्न सेम वैल्यू। मतलब ये सिर्फ यूनिक वैल्यू दोनों सेट में रिटर्न करेगा, ये कॉमन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये S2 है अपना, ये S1 है, सॉरी ये S2 है। फिर ये मैंने लिखा 1 2 3 4 5 और 6 7 8, ये अपनी दोनों सेट की कॉमन वैल्यू हो गई और ये दोनों यूनिक वैल्यू हो गई। तो देखो ये मैंने एग्जांपल लिया है S1 का और S2 का। फिर मैंने दोनों सेट की वैल्यू लिख दी और प्रिंट किया S1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस S2। और ये आउटपुट अपना क्या आया कि 1 2 3 और 6 7 8 4 5, इसने जो ये 4 5 था ये उसने रिटर्न नहीं किया। तो ऐसा कुछ होता है और सेट के ऑपरेशन ऐसे कुछ होते हैं। और सेट आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।